अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी आमिना अजमत और आप देख रहे हैं स्टे विद आमिना, मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, पाकिस्तान में एक रवायत चल पड़ी है कि जो बंदा सच बोलेगा ना उसको सच नहीं बोलने देना। और वैसे हमें तनकीद की जाती है कि जी जर्नलिस्ट जो हैं वो सब सच बोला करें। अब अली जान एक सहाफ़ी हैं जी, ये हाफिज़ाबाद के हैं और इन्होंने काशिफ ज़मीर और जो अर्तुगरुल हैं, ड्रामे के मशहूर किरदार हैं जो कि पाकिस्तान भी आ चुके हैं, उनके दरमियान होने वाले मुआहदों की बात की और ये बताया कि वो मुआहदे क्यों टूटे और जी वो मुआहदात क्या थे, किसकी गलती है। काशिफ ज़मीर को इन्होंने रज के किया है बेनकाब। अब जब बेनकाब कर दिया, इनका इंटरव्यू लिया मेरा पाकिस्तान ने, प्यारा पाकिस्तान ने, इस तरह के और भी बहुत सारे चैनल्स ने इनके इंटरव्यूज़ लिए। और हैरत की बात है कि जो ही इनका ये इंटरव्यू वायरल हुआ है काफ़ी सारी जगहों पे, अभी कल शाम के टाइम पे अली जान पे हमला हुआ है, अली जान को अगवा करने की कोशिश की गई है, बल्कि गाड़ी में डाल लिया गया है। अली जान को काशिफ ज़मीर ने अपनी गाड़ी में अगवा करने की कोशिश की है और अली जान अपनी जान बचाने के लिए जब कूदे हैं गाड़ी से तो शदीद तरीन ज़ख्मी हालत में हस्पताल में मुंतकिल हो चुके हैं। मतलब अब पूछना ये है कि जो बंदा सच बोलेगा क्या उसकी जान को ख़तरा होगा? क्या हम सहाफ़ी अब सच ना बोलें? क्या अब झूठ का ही दौर दौरा होगा? अली जान की हालत देख के तो यही लग रहा है कि सच बोलना एक गुनाह बन चुका है। काशिफ ज़मीर साहब के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि पिछले दिनों उन पे कितने केसेस हुए। कभी जी उनको फ्रॉड केस में पकड़ा गया, कभी जी उन पे कोई इल्ज़ाम लग रहा है, कभी कोई इल्ज़ाम लग रहा है। आए दिन वो मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बने हुए होते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि काशिफ ज़मीर जो हैं वो बिज़नेसमैन हैं और इसके अलावा जी वो टिकटॉकर हैं और टिकटॉकर्स पे भी उनका ख़ासा गलबा है कि कोई भी टिकटॉकर्स का इवेंट होता है वहाँ पे काशिफ ज़मीर का होना लाजमी होता है। वहाँ पे वो होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। अब जब अली जान का ये वाक़या हुआ है ना तो मुझे तो दिली तौर पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि एक सच बोलने वाले इंसान के साथ इस तरह से किया जा रहा है। बाकी उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने डिटेल्स भी दी हैं, उनकी वीडियोस भी हम तक पहुंच चुकी हैं और उन्होंने इकरार किया, उन्होंने कहा है कि मैं अगर मर जाऊं, अगर मेरी जान को कुछ हो जाए, मुझे कोई भी नुकसान पहुंच रहा है तो उसका ज़िम्मेदार काशिफ ज़मीर है। अब आप लोग फ़ैसला करें कि एक बिज़नेसमैन जिसने इंजन आलतन जो कि अर्तुगरुल है उनको जी सोने की चेन गिफ्ट की। पहले दुबई में ये लोग मिले थे, टर्की में मिले थे, इसने सोने की चेन गिफ्ट की, ठीक है। सब लोगों ने इसकी वाह 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 कर दी और 2 माह पहले जब इंजन आलतन आए हैं पाकिस्तान में तो सब ने बड़ी तारीफ़ें की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, सब कह रहे हैं जी काशिफ ज़मीर जिंदाबाद। एक्चुअली काशिफ ज़मीर जो हैं उन्होंने अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये उठाया था कि इंजन आलतन को यहाँ पे लेके आए थे। अब जो मुआहदात हुए थे, जो भी पैसे इनके थे आपस में डिसाइड हुए थे कि जी अर्तुगरुल को देने हैं इस ब्रांड शूट के लिए, वो इन लोगों ने नहीं दिए, ठीक है। एक बंदे को आप उसकी कंट्री से लेके आए हो और उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हो, उसका यूज़ कर रहे हो, उसकी वजह से आपको पता नहीं कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स मिले हैं, ये फॉलोअर्स मिले हैं, व्यूज़ मिले हैं टिकटॉक पे, इधर उधर आपको मीडिया पे एकदम से ऊपर लेके आया गया है, ठीक है। और फिर आप उसके साथ ये करते हो कि आप उसको पैसे ही नहीं देते। अब जब उसको पैसे नहीं मिले तो उसकी मर्जी है ना कि वो किसी से बात करे ना करे, वो मुआहदा रखे ना रखे, उसने ये मुआहदा ख़त्म कर दिया। जब ये सारा काम हुआ है तो मीडिया ने फिर शोर मचा दिया कि काशिफ ज़मीर के साथ तो ये हो गया वो हो गया। फिर आपने देखा कि वो फ्रॉड केसेस में भी अंदर गए थे। अब अली जान जो हैं उन्होंने हकीकत बताई कि भाई जब टर्की में मुआहदा हुआ है तो तब मैं पास था, किस तरह से मुआहदा हुआ है।
ठीक है। और मुआहिदा जो ख़त्म हुआ है तो तब भी ये वहाँ पे मौजूद थे कि ये गवाह हैं कि वो मुआहिदा ख़त्म हो चुका है। अब काशिफ ज़मीर को अपनी इज्जत की पड़ी हुई है, जो इज्जत बनी थी मीडिया में, सोशल मीडिया पे, वो तो हो गई सारी ज़ाया। और अली जान ने जो ही ये इतराफ़ करवाए हैं कि भाई ये तो इस तरह से हुआ है, वो हुआ है, मुआहिदा कैंसिल हो गया है, तो जनाब अली काशिफ ज़मीर ने उन पे हमला किया, उनको किडनैप करने की कोशिश की, और बदले में जब वो गाड़ी से बेचारे निकल के भागने लगे हैं तो उनकी हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक है, और मैं आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि आप उनकी सेहत के लिए दुआ करें। अली जान को सपोर्ट की ज़रूरत है, और अली जान को सब लोगों ने सपोर्ट करना है। आप सोशल मीडिया पे और अपने फेसबुक के